एम्स थाना क्षेत्र के झरना टोला में कथित तौर पर घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और बिजली कनेक्शन उखाड़ने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वार्ड 18 के पार्षद प्रतिनिधि समेत दर्जनों लोग सुबह उनके पैतृक मकान पर पहुंचे और सामान बाहर फेंकते हुए विरोध करने पर गर्भवती महिला से मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने के बाद देर रात 11 नामजद व 20-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वायरल वीडियो भूमि विवाद और मारपीट समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ दंगा करने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, धमकी देने और संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, एम्स थाना क्षेत्र के झरना टोला निवासी मंजू देवी पत्नी रावे निषाद की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 191, 115, 351 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 8 बजे बड़ी संख्या में लोग उनके पैतृक मकान पर पहुंचे और जबरन तोड़फोड़ शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने मकान की दीवारों को क्षतिग्रस्त कर दिया, घर में रखा सामान बाहर फेंक दिया और बिजली कनेक्शन काटकर मीटर भी उखाड़ दिया। विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। कहाँ की रहने वाली है? झरना टोला। क्या मामला है? सर, मेरा यही मामला है कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। मेरी पुश्तैनी ज़मीन पर रामनाथ निषाद, बबलू राय, अतुल निषाद, राकेश यादव, पिंटू यादव और सारे लोग मिलकर दबंगई करके मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती 7:30 बजे कल दिनांक 23 तारीख को, कल 23 था ना, 23 तारीख को जबरन मैं गैया के खिला रही थी। सब पहुँचे गुंडों को लेकर के 3-4 टेम्पू भर करके। वहाँ वो डंडा, लाठी, रॉड, वो कुदार थी और फावड़ा था। सब ज़बरदस्ती मेरे ज़मीन को कब्जा करने लगे। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी तो लोग कहा इसको भी मार दो, ये ख़त्म हो जाए, क्या कर लेगी। उस समय मुख्यमंत्री आए थे, उसी में सब अधिकारी लगे। मैं 112 नंबर भी फ़ोन की। उसके बाद मैं चौकी पर दौड़ कर गई। चौकी पर साहब नहीं थे, सब ड्यूटी में लगे थे। फिर मैं एम्स में दौड़ कर गई तो साहब ने फिर SSP साहब का फ़ोन गया तो उनकी जब प्रभाव पड़ी तो वहाँ पर SO साहब भी दौड़ कर गए। 1 घंटे के बाद सारी पुलिस पहुँची और लोग भाग गए तो 4 लोग बच गए। उनको साहब ने पकड़े और ले आए वहाँ एम्स थाने में। वो लोग जब एम्स थाने में आए, शाम तक उन लोगों को बेल करा हुए 151 चालान करके छोड़ दिया गया। अभी भी वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं, साहब मेरी घर टूटी है, उनका भी घर टूटा जाए, हमारी बिजली कनेक्शन सब काट दिए, तार उठा ले गए, बिजली के मीटर उठा ले गए हैं। मेरा 3 सीट था, 3 वो पक्की था और मेरी पुश्तैनी ज़मीन में 2005 के बाउंड्री कराई हुई हूँ। आज भी वो हम ही कब्जा थे हैं। वहाँ अधिकारी पहुँच रही, देख रही है, फिर भी हमारी ज़मीन को सब कब्जा करना चाह रहे हैं। उसमें ईंटा भी रात को गिरा दिए हैं। परसों रात में 22 तारीख को रात में सब 1 टाली ईंटा भी उसमें गिराए हैं। बोले ज़मीन को हम कब्जा करेंगे, अगर तुम यहाँ रहोगे मार के फेंक दे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, ये इनका नाम क्या है, क्या करते हैं ये रामनाथ निषाद है। वो कुछ करता नहीं, यही दबंगई करता है। उनका ज़मीन दबा करके ले करके बेचता है और अपने रुपया के बल पर किसी को समझता नहीं है। कहता तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। क्या है, नेता वगैरह हैं क्या? हाँ, वो नहीं, बीजेपी का नेता। बोलते मैं बीजेपी का नेता हूँ, हमारी वाइफ बीजेपी का नेता है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो हम भी तो बीजेपी का हैं, हम भी तो वोट बीजेपी की देती हूँ, हम भी तो बीजेपी की देती हूँ। तो यही हमारा क्या चाहती हूँ? यही चाहती हूँ, हमारा घर टूटा तो उनका घर टूटा जाए और हमको न्याय दिया जाए, हमारी ज़मीन पर हमको कब्जा दिया, हमारा घर भी बनवाया जाए।